दोस्तों, भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतनी फेमस है कि यहाँ आपको हजारों लोगों की भीड़ मिल जाएंगे। पर हमारी विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो यहाँ लोग अलौकिक चीज देखने और महसूस करने आते हैं। आप सब भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के अहम और अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ऐसे ही कई जगह हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। इन जगहों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनकी रहस्य के कारण ही है। किसी जगह को भूत का डेरा कहा जाता है तो किसी जगह को देवताओं की आशीर्वाद कहा जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की कुछ ऐसे ही 5 अजीबोगरीब रहस्यमय जगह के बारे में। दोस्तों, इन 5 रहस्यमय स्थानों में से आखिरी में एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर यकीनन आपकी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन विद राजा में आप सभी का स्वागत है। कुलधरा गांव की कथा और श्राप। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले यह गांव 1500 परिवार के ब्राह्मण का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ही ज्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरी गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते हुए नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आपने कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में जरूर सोचिएगा। यह गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। जुड़वा बच्चों का गांव। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान ने भी नहीं सुलझा पाया। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिन्नी गांव ऐसा है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस है। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे के घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा टिड़वे बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार ने भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिनी के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती है तो भी उनके जुड़वे बच्चे होते हैं। इस पर कई बार वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि यह यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह देवताओं की आशीर्वाद है। यह गांव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा ये गांव भी बनाता जा रहा है। कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव का कंकाल तैरने लगता है। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता है कि ये यहाँ कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि कन्नौज के राजा जसदवल और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है जो नंदा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए।
रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत ही फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। दिल्ली से रूपकुंड ट्रैक पर जाने के लिए कई टूर कंपनियां पैकेज भी देते हैं। डूबने वाला चर्च सेटिहल्ली 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजेरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। यह सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गौदुरी डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेटों में ले लिया। लेकिन इतने सालों में भी हर साल यह चर्च गर्मियों के पानी कम होने पर दिखाई देता है और इसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक यह चर्च बेंगलुरु के पास फेमस टूरिज्म स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बना चुका है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सेटिहल्ली 80 किलोमीटर की दूर पर है। पक्षियों की आत्महत्या करने की जगह आसाम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को भी मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाकया होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक करके मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई ये नहीं जानता है आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। आसाम के सिलचर एयरपोर्ट से यह जगह सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप भी ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जो इस लिस्ट का हिस्सा बन सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक कमेंट करने के साथ अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।